मतलब एक चीज़ जो मैंने सीखी है, यू विल सी व्हाट यू वांट टू सी। यस। तो आप जो भी देख रहे हो, मतलब मैं एसबीआई की मैनेजमेंट से इस क्वार्टर के नंबर से जब मिला था तो उन्होंने बात साफ की थी कि नंबर अच्छे आए, ऑल टाइम हाई से एसबीआई के नंबर्स आए थे। उन्होंने कहा कि ये नंबर अभी प्रिवेल करेंगे एटलीस्ट 2 क्वार्टर और, क्योंकि आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो अभी हम देखेंगे। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है जो आगे दिखाई पड़ेगी, और एसबीआई इतने बड़े बेस पर इस तरह के नंबर के बाद मान रहा है कि हाँ नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड अच्छे रहेंगे। तो आप एटलीस्ट मान तो सकते हैं कि जब बेल वेदर स्टॉक ही मान रहा है तो बाकी कंपनियों के नंबर तो अच्छे रहेंगे ही। अब कितना हद तक स्टॉक डिस्काउंट कर चुका है ये बात अलग है, लेकिन हाँ ये स्पेस जो है ये बजिंग रहेगा अभी कुछ समय, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद, क्योंकि बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद इतनी बड़ी तेज़ी आ रही है। 2008 के बाद इस तरह की सिचुएशन कभी बनी नहीं दोबारा, इसलिए वो बैंक्स की बैलेंस शीट में भी दिखने लग गया है और स्टॉक प्राइसेस के अंदर भी दिखने लग गया। तो आप ये दोनों लिहाज सर इनके ऊपर नज़र रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मेरी तरफ से अगले 3 नाम हैं उसमें एक है एलिकॉन इंजीनियरिंग। कल ये डे हाई के आसपास बंद हुआ, 4-4.5% की तेज़ी थी। ये थोड़ा सा डिप अगर दिखा भी दे तो इसमें कोई बड़ा शायद फॉल नहीं आएगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक है। क्वालिटी है, चाहे इंजीनियरिंग स्पेस या इक्विपमेंट स्पेस की बात की जाए तो, और हायर लेवल से ये टूटने के बाद लोअर लेवल से पुल बैक ले रहा है। तो कल के जोन्स में से थोड़ी से एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनी है, तो आप 4-4.5% के मूव के बाद इसमें शायद और अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग के ऊपर नज़र रखेंगे। इसके अलावा मिर्ज़ा इंटरनेशनल आउट ऑफ द ब्लू कल स्टॉक के अंदर एक वापस मूव आया है और डे हाई के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। यहाँ पर भी ये दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ और शायद इसमें जो मूव है ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कि ये भी बहुत टूटा है हाई लेवल से, 350-400 रुपये से टूटता है 200-250 रुपये तक पहुंच गया है। तो शायद अप मूव जो है इसमें भी कंटिन्यू रहे, तो मोमेंटम के हिसाब से इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखेंगे। और कॉन्ट्रा कॉल हैं 2, तो उन पर मैं एक साथ ही बात करना चाहूँगा। तो पहले नीरज जी आप ही। यार जूते वाली कंपनियाँ ना जाड़े में बहुत जूते बिकते हैं, ठंड बहुत पड़ रही है। नहीं, लेकिन ये इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्या? ये कंपनी इंडिया में जो इनका काम है वो है, प्लस इनका एक मेजर काम जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा यूके में। ये यूके के लार्जेस्ट सप्लायर है। तो कहा जाता है यूके में हर 4 में से 3 जूते इन्हीं के होते हैं। इस तरह की मासिव मिर्जा के जूते पहनते, रेड टेप चलता है उधर। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग नाम और आपको बताता हूँ, आपके लंदन जाना मत देखना, तो रेड टेप के जूते देखूंगा और नहीं लगेगा जूते देखते हो लोग। अरे ऐसे पहचानना है, रेड टेप। अच्छा रेड टेप मिर्जा वाला। आपने रेड टेप सुना होगा, रेड टेप ये है, लेकिन रेड चीफ भी सुना होगा। हाँ, नहीं रेड चीफ दूसरा है। हाँ, इनका नहीं है, वो पता किसका है? घड़ी डिटर्जेंट वालों का है, कानपुर का ब्रांड है वो भी। रेड चीफ हो सकता है यहाँ लोगों ने कम देखा, मैंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी जूते हैं। उनका जो लेदर है ना वो लिखते भी हैं कि दोनों कानपुर के, दोनों कानपुर। रेड टेप भी कानपुर का, रेड चीफ भी कानपुर का है, और दोनों बढ़िया पूरे इंडिया में धमाल मचाया हुआ है। रेड चीफ का जूता मैंने एक बार पहना है, इतना मजबूत जूता होता है प्योर लेदर का कि वो आप उससे बोर होके छोड़ देंगे। वुडलैंड में होता है सर, वुडलैंड में कहा जाता था कि जूता आपका नहीं फटेगा, आपका मन बदल जाएगा। रेड चीफ के कपड़े भी वैसे, हाँ, एक्सक्लूसिव शोरूम्स पे जाइए तो वहाँ पे जीन्स टी शर्ट और ये सब भी मिलेगा आपको। रेड चीफ मतलब प्रॉपर। अगर आप घड़ी डिटर्जेंट का बिजनेस पढ़ोगे तो उसमें ना केवल ही इसमें घड़ी में तो लार्जेस्ट प्लेयर है, इंडिया के सबसे बड़े सप्लायर है वो। इंडिया में उससे बड़ी कोई डिटर्जेंट कंपनी नहीं है, 20% का मार्केट शेयर रखने के लिए वो। देन कम्स दूध में भी है, नमस्ते इंडिया के नाम से उनका दूध भी आता है। आप जब लखनऊ और रायबरेली गए होंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा नमस्ते इंडिया के नाम से पैकेट आपको दिखाई पड़े होंगे। और फिर ये रेड चीफ भी इनके पास, और रियल एस्टेट में भी है। तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस के अंदर, और शुरू उन्होंने घड़ी से किया। जेम्स लिस्टिंग क्यों नहीं कराते हो? कि सर जब कैश फ्लो इतना मजबूत आ रहा है तो क्यों ही कराएंगे अपने आप को। आवाज़ में हम लोगों ने एक बार शो किया था, मैं 8 साल पहले कुछ ऐसा इवेंट था बड़ा, उसमें हमने उनके ऑपकॉम से बात की थी, घड़ी वालों से, कि भैया हम बात करना चाहते हैं, आप लोग तो मतलब एकदम छुपे हुए रिश्ता में इतना ज़बरदस्त बिजनेस। तो उनसे उन्होंने चर्चा की थी, वो ये सब बताया था उन्होंने कि हमने इतना एक्सपेंड किया इसमें। तब वो रेड चीफ में तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे।